दोस्तों, मेरा जो चैनल है स्ट्रेटेजिक शैडोज़, वो उसके माध्यम से मैं एआई जनरेटेड इमेज शेयर करते रहता हूँ। एंड दीज आर डिफेंस न्यूज़। इंडिया इंडिया के डिफेंस, इंडिया की आर्मी, इंडिया की नेवी के बारे में डिफेंस न्यूज़ होते हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। बट हाल फिलहाल में एक ऐसी खबर आई थी जो मुझे लगा कि मैं इस कैमरा पे आकर के आपके साथ में ये न्यूज़ साझा करूँ। बेसिकली मेरा एनालिसिस मैं साझा करूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो फिलहाल न्यूज़ में ये था कि यूएस गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि उन्होंने 482 मिलियन यूएस डॉलर का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का सेल अप्रूव किया है टू द इंडियन गवर्नमेंट। एंड ये मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है ऑफ स्पेसिफिक टू इक्विपमेंट्स विच आर द अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स और हाउइट्जर्स करके आर्टिलरी गन्स। हाँ, तो 482 मिलियन डॉलर से तो क्या हुआ, बट 482 मिलियन डॉलर इज इक्वल टू 4,500 करोड़। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये टैक्स पेयर का बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और 4,500 करोड़ आपने केवल और केवल मेंटेनेंस पे फूक दिए। मैं किसी आर्मी जनरल का पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उन्होंने स्पेसिफिकली यही चीज़ बताया था कि अमरीकी माल जो होता है उसकी कीमत आउटराइट होती है, वो तो कम होती है, बट अगर आप उसका मेंटेनेंस देखोगे, द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनेंस ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट इज एक्चुअली 2.5 to 3 times द प्रोडक्ट। तो यही चीज़ अगर आप अपने जीवन में देखो, तो अगर आपने जो अमेरिकी प्रोडक्ट्स लिए हुए हैं, जैसे कि एचपी के प्रिंटर्स हो गए, एप्पल फ़ोन्स हो गए, और अगर आप उनकी मेंटेनेंस कराने जाओगे, फॉर एग्जांपल आपके एप्पल का फ़ोन का चार्जर खराब हो जाता है, तो एप्पल का फ़ोन का चार्जर इतना महंगा होता है, उसके स्पेयर पार्ट्स भी कहीं नहीं मिलते। ये ना एक टिपिकल अमेरिकन काम करने का तरीका है कि माल तो पहले बेच दो और फिर मेंटेनेंस में क्लाइंट से दुगुना तिगुना लगान खींचते रहो भर भर के। तो आइए इन सब चीज़ों को जियोपॉलिटिक्स के तराजू में तौल के देखते हैं। कुछ साल पहले तक के China was the number one enemy of USA and India was the counterbalance. But I do not think कि सिचुएशन अभी है। रिसेंट गवर्नमेंट, ट्रम्प गवर्नमेंट की जो कड़ा स्टांस है, जो इंडिया की तरफ देखने को मिला है, उससे तो यही लगता है कि इंडिया को जस्ट एज अ क्लाइंट स्टेट वो ट्रीट कर रहे हैं। तो क्लाइंट स्टेट का मेरा मतलब ये है कि बस इनको माल बेचो और इनसे भरपूर कमाई करो, और इससे ज़्यादा कोई वो रिलेशनशिप आई डोंट थिंक हमसे ज़्यादा परस्यू और करेंगे। और रिसेंट सालों में शायद इसके हमें यही सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट भी इस चीज़ से काफ़ी वाकिफ़ हो चुकी है। एक रीसेंट वाकया है मार्केट में, जब आपने स्टारलिंक का नाम सुना होगा, तो उसको सिक्योरिटी कंसर्न्स के तहत भारत सरकार ने पूरी तरीके से परमिशन नहीं दी। और रूमर्स ये हैं कि स्टारलिंक की जो फ्रिक्वेंसीज है, जिस फ्रिक्वेंसीज पे उसके सैटेलाइट्स ऑपरेट करते थे, वो ईरान वॉर में और यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल किए गए थे। मॉरल ऑफ द स्टोरी बहुत क्लियर है दोस्तों, अपनी स्वयं प्रभुता मतलब सोवरेंटी बना के रखो, किसी भी चीज़ पे ज़्यादा डिपेंडेंस बना के मत रखो। समझदार को इशारा काफ़ी है। इसी नोट पे मैं अपना वीडियो संदेश खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।